और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, क्योंकि हरियाणा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या एनसीआर क्षेत्र की या फिर हरियाणा के अलग अलग शहरों की बात करें, कई जिलों में कई शहरों में सुबह धुंध सी छाई रही। दिल्ली और गुरुग्राम में खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली में 256 दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर, तो गुरुग्राम में ओवरऑल प्रदूषण के स्तर की अगर बात करें तो 176 दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों में प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के आनंद विहार की तस्वीरें देखिए और गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से धुआं ही धुआं सा दिखाई दिया। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं और इस तरह से धुंध सी छाई रही। इंडिया गेट साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी में काफी वहां पर परेशानी। और इसी तरह की तस्वीरें आनंद विहार और गुरुग्राम बॉर्डर की भी हैं, जहां पर धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रदूषण का स्तर लगातार किस तरह से बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसी बीच कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि आग लगाई जा रही है कूड़े कचरे के ढेर को। ये सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से ग्रैप का दूसरा चरण लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से धुआं यहाँ पर उठ रहा है और इसकी वजह से और भी ज्यादा जहर हवा में घुल रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां इस तरह से प्रदूषण, वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है लगातार। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा, लेकिन यहां पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। रमाकांत मित्तल हमारे संवाददाता झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रमाकांत, झज्जर में किस तरह की स्थिति है वायु प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब सुबह की तस्वीर है तो पूरी तरह से यहाँ पर धुंध का माहौल था। और अगर झज्जर के उपायुक्त की बात करूं तो लगातार उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग ली और उन्होंने साफ तौर पर कड़े दिशा निर्देश दिए कि जो पराली जलाई जा रही है उस पर निगरानी रखी जाए, और साथ ही जो अलग कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन है, उस पर भी पूर्ण बैन लगाने की बात कही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि झज्जर का जो एक्यूआई लेवल है तकरीबन 190 के करीब है। यानी जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 6 सिगरेट पीने के बराबर का पॉल्यूशन है। और उन्होंने अस्थमा के जो रोगी है उनको घरों से बाहर निकलने के लिए सख्त निर्देश जारी किए कि वो ज्यादा घरों से बाहर ना निकले और अपना जो होम जो घर से ही वो काम करने की कोशिश करें। क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट है उन्हें कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है ये काफी घातक होगा। तो इसलिए लगातार रोगियों को जांच पड़ताल कर रही है। और मैं झज्जर की तस्वीर की बात करूं, झज्जर के अस्पतालों की बात करूं तो लगातार कहीं ना कहीं मरीजों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। जी जी, लेकिन लोग किस तरह से, क्या कोई सहयोग कर रहे हैं या फिर अवहेलना कर रहे हैं ग्रैप 2 के जो नियम है उनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों की बात करें तो बहुत कम, जैसे पिछले साल की दर पे अगर बात करें तो पराली यहाँ पर बहुत कम तरह से जलाई जा रही है। क्योंकि अब पराली जो है वो सरकार की तरफ से खरीदी जा रही, तो इसलिए किसान भी चाहता है कि पराली सरकार को दे दी जाए। तो लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अभी भी पराली जला रहे हैं। और मैं बात करूं तो जो कूड़े के ढेर हैं उनमें आग लगा दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रहा है। जो नया कंस्ट्रक्शन है उस पर कहीं ना कहीं, और अगर मैं बात करूं झज्जर और गुड़गांव, झज्जर और जी, बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ लाजपत भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि हमने देखी तस्वीरें किस तरह से कूड़े कचरे में वहां पर आग लगाई जा रही है, जहरीली हो रही है हवा, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की पालना लोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक एनसीआर जो दिल्ली के नजदीक है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जो कि नगर निगम के अंडर भी आता है और नगर पालिका के भी अंडर आता है। दोनों जो विभाग है वो अनदेखी करते हैं और उनका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होता है। आपको खूब बता दूं कि सोनीपत के अंदर खांसी के जो मरीज है, आम नागरिक जो बाहर निकलता है उसको खांसी लगातार रहती है कि पोल्यूशन की जो पोल्यूशन बोर्ड है वो अनदेखी कर रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, जब तक पोल्यूशन बोर्ड कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा इतने लोग लापरवाह रहेंगे। फैक्ट्री मालिक जो है वो दिल्ली में रहते हैं और अपनी फैक्ट्री यहाँ पर व्यापार के लिए लगाई गई है। तो जो फैक्ट्री में रहने वाले व्यक्ति है या उनकी जिम्मेवारी जिन लोगों की है, जो फैक्ट्री में वेस्टेज बचता है उसको कहीं भी खुली जगह में डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और उस आग का कारण इतना खतरनाक है, मेरे साथ में है
एक गरीब व्यक्ति है जो अपनी साइकिल का काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि इस यहाँ के हालात कितने गंभीर है, क्योंकि वो उनको भी पूरे दिन खांसी रहती है, साइकिल का काम करते हैं, मजदूर हैं। आपके हालात जो है आसपास के कैसे बने हुए, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, कहीं भी वेस्टेज डाल देते हैं और आग लग जाती है, सारा दिन आप खांसते रहते हैं। तो कैसे हालात बने हुए हैं यहाँ? बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जो कि मतलब रात में 10-11 बजे रात में आग लगा देते हैं, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही परेशानी होती है। और इससे खांसी, ये बीमारियां जो है बहुत काफी पैदा होती है, सांस नहीं आता है। एक दमे का जो मरीज होता है उसको तो और भी परेशानी इतनी हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां यहाँ पैदा होने लग रही है धुएं के कारण, प्रदूषण के कारण। तो क्या कंट्रोल बोर्ड जो है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? आने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सरकार को भी इसके ऊपर दबाव देने की जरूरत है, बिल्कुल ये जरूरी है जी। तो क्या अब लगता है कि मौसम बदलेगा तो लोगों की तबीयत और भी ज्यादा खराब होगी? बिल्कुल होगी, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ऐसी हवा चलेगी, मौसम कोहरा पड़ेगा तो इसमें जो है ना परेशानियां होती है, और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलेगा तो इसमें और भी सांस लेने में तकलीफें होंगी। जैसे मैं भी आपको देख रहा था, आप साइकिल का काम कर रहे थे, फिर आपको ज्यादा खांसियां हो रही थी, तो आपने भी दवाइयां लेकर अपना बिल्कुल राजपथ, मैं आऊंगा आपके पास और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ रुचिका सेठी जी जुड़ गई हैं, पर्यावरणविद हैं। रुचिका सेठी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। रुचिका जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी सर्दियां, वो कहते हैं कि सर्दियों की जब शुरुआत होती है तब इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन अभी दशहरा ही बीता है और तब जाकर के अभी से ही इतना बुरा हाल है। 300 के पार कई जगह पर, दिल्ली के और गुरुग्राम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 300 के पार तक AQI दर्ज किया जा चुका है अभी तक। जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है एंड एक्चुअली वो हेल्थ क्राइसिस है। माफ करिए, मेरा खुद गला बैठा हुआ है प्रदूषण के कारण। हर जगह जहां हम देख रहे हैं, यहाँ पे गुड़गांव में धूल और धुआं दोनों फैला हुआ है। ये जो लोकल सोर्सेज हैं वायु प्रदूषण के, ये हम लोग बिल्कुल कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हर साल यही इशू रहता है। हमारा जो समूह है क्लीन एयर भारत, हमने DC जी को, पोल्यूशन बोर्ड को, CAQM को भी प्रस्ताव भेजा है। सितंबर से हम लिख रहे हैं, मिलके भी आए हैं सबसे, कि सैनिटेशन स्ट्राइक जो हो रही है, हड़ताल जो हो रही है शहर में, पिछले साल भी हुई थी, तो ये लोग उसको निपटाने के लिए सोचते हैं कि हम कूड़े में आग लगा दें, लेकिन ये ग्राउंड लेवल जो बर्निंग होती है, ये एक्चुअली कैंसर है। मैं अभी भाई साहब को मैं सुन रही थी जी। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये सिर्फ दमा या रेस्पिरेटरी इलनेसेस इससे नहीं पैदा होती है। जो PM 2.5 जो होता है, जो साइज जो होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो मिक्स्ड कूड़ा जब जलता है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक और हैजर्डस मटेरियल भी रहता है, तो वो इतने छोटे उसके कण होते हैं कि आपके लंग्स के जो निजी हिस्सा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो रक्त तक चला जाता है, और एक बार रक्त में गया तो कोई भी जो अंग है आपके बॉडी का, वहां पे जाके इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स और बहुत और किस्म की बीमारियां। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, जब ये वायु प्रदूषण जो अभी 14 लेवल हाई है ऑफ द अप्रूव्ड लेवल, ये जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल की उम्र से छोटे, जिनकी लंग्स अभी भी डेवलप कर रहे होते हैं, उनका ढांचा, उनका जो एक्चुअल जो लंग साइज एंड फॉर्मेशन है, उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। मतलब उसमें जो सांस लेने की जो क्षमता है, आप नवजात शिशु से लेके उसके 10 साल की उम्र तक ऑलरेडी आप उसको पहले दिन से आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। बेहद हम लोग परेशान हैं, नाराज भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हेल्थ क्राइसिस जो है, हर साल वी आर कंपेल्ड टू ब्रीथ दिस एयर। सबको मालूम है कि जो लोकल कंसिस्टेंट फैक्टर्स हैं वायु प्रदूषण के क्या हैं। पानी का छिड़काव या ग्रैब के जो ये प्रोविजंस हैं, थोड़े बहुत जगह पे ये लोग कर देते हैं। इनके हॉटस्पॉट्स अगर देखा जाए तो सही मायने से पूरा गुड़गांव जो है वो अर्बनाइज हो रहा है। हर जगह आपको अनपेव्ड रोड्स, कच्ची सड़क, खुले में रेता बिकना, जो वायु प्रदूषण, डस्ट
को ऐड करता है, उसी को शाम को जाके वो ही एक हेज बन जाता है। ना पॉलिसी की तरफ किसी का ध्यान है, ना एम्पावरमेंट टू एनफोर्स द ग्रैप प्रोविजंस, और सबसे बड़ी बात जो हमारे खुद के जो नगर निगम के जो रूल्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, 2016 में जो घोषित हुए थे, केंद्र सरकार ने करे थे, MOEF मिनिस्ट्री ने, वो आज तक पालन नहीं हुए हैं। तो लोग ये जो सिचुएशन है कि कूड़ा गिराया और उसको आग लगाई, और अगर वो गिरा है यहाँ पे नहीं आग लगेगी तो वो लैंडफिल में ये सब प्लास्टिक पहुंच के लैंडफिल फायर्स होती है, जैसे दिल्ली में हम लोग को बलसवा और इन सब इलाकों में हमको सुनने को मिलता है। सो वी आर एक्चुअली, मतलब हमारी सिचुएशन बहुत गंभीर है। इसका जो असर है, कैंसर जब पैदा होता है शरीर में, उसको डॉक्टर्स कहते हैं पूरे 20 साल लगते हैं उसको ऊपर आने में, मतलब उसको पूरा मैनिफेस्ट होने में। तो एक तरीके से अगर आप देखिए, इट इज अ हेल्थ इमरजेंसी, और ऐसा नहीं है इनके पास बंदोबस्त की क्षमताएं नहीं है। कोरोना काल में इन्होंने दिखलाया है कि जन स्वास्थ्य को हम लोग कैसे मद्देनजर रखते हुए ठोस कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है रुचिका जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से बने हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र है सोनीपत। लेकिन लाजपत, क्या वजह है, क्यों प्रशासन जो है वो वहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करवा पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे सोनीपत जो शहर है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर अनेक राज्य के मजदूर और मजबूर हैं जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर कमाने खाने आए हैं, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं कैंसर के मरीज होते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर के मरीज इसलिए कहेंगे कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनके हालात भी काफी गंभीर बने हुए हैं, और फैक्ट्री मालिक जो है वो लापरवाह है। और फैक्ट्री जो है यहाँ पर, जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में वो फैक्ट्रियां हैं जिनको दिल्ली से निकाल दिया गया था, जो पोल्यूशन ज्यादा फैलाती थी। दिल्ली को राहत देने के लिए वो जो फैक्ट्रियां हैं वो सोनीपत में बसाई गई है, लेकिन उनके हालात वैसे ही जहां पर जैसे दिल्ली में थे वही अब सोनीपत में लगातार दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये मामूली तस्वीरें नहीं है। ये जो आपको आग दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें आप देखिए कितने रंगीली आग है ये। इसमें हर एक तरह के जो वेस्टेज है, प्लास्टिक है, रबड़ है, अनेक तरह की जो चीजें हैं वो जलती हैं, जिससे धुआं भी जहरीली होती है। जब हम इसके विजुअल बनाते हैं तो खुद हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पानी साथ में रखना होता है। हमें भी अपनी जान पर खेलकर ये चीजें जनता को दिखानी होती हैं, लेकिन मजबूरी है। लेकिन सोनीपत का प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। इसमें एक अपील जरूर है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि जिन लोगों को मजदूरी और मजबूरी के लिए जाना है वो कोरोना काल याद करें, क्योंकि चेहरे पर मास्क जरूरी होगा तो आप बच पाएंगे, अन्यथा सोनीपत में सांस लेना दुर्बल हो चुका है। सोनीपत की सांस जो है जहरीली हो चुकी है। अगर आप सांस लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि किसी न किसी तरह की बीमारी का सामना कर रहे हैं। कैंसर का कह लीजिए, हार्ट का कह लीजिए, अनेक तरह की जो बीमारियां हैं, माइंड पर भी अटैक डालता है, क्योंकि जब धुआं जाएगी तो वो कहीं ना कहीं अटैक जरूर करेगी। जैसे हमारे जो डॉक्टर बता रहे थे कि ये जो जहरीली धुआं होती है ये लंग्स को भी खराब करती है और ये काफी तरह की बीमारियां जो है वो पनपती हैं। लेकिन सोनीपत का प्रशासन अनदेखी का करता है और सोनीपत के पास ऐसी बात नहीं है। अनेक तरह के विभाग हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा विभाग जो है खुफिया विभाग होता है, वो अपनी धर्म को निभाता है, सीएम तक रिपोर्टें जाती हैं, लेकिन सोनीपत का प्रशासन जो है वो अनदेखी करता है, जिसका शिकार जो आम नागरिक होता है और इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होता है। लेकिन हमारी कंट्रोल बोर्ड जो है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उससे ये अपील जरूर है कि समय रहते इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा कोई बड़ा जो यहाँ पर जरूर है लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो बिल्डिंगें बहुत ज्यादा बनती है, जो व्हीकल्स है, जो अनऑथराइज व्हीकल्स है, जिनका समय जो निर्धारित होता है वो खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने नाके जरूर लगाए हैं, चेकिंग जरूर शुरू कर दी है, क्योंकि बीती रात से ही नाके लगाए गए हैं, व्हीकल्स की चेकिंग जरूर की गई है, लेकिन उसको रूप दूसरा दिया गया है, क्योंकि सोनीपत में जैसे क्राइम बढ़ रहा है तो उसका रूप देकर व्हीकल्स पर जो लगाम लगाई जाएगी। लेकिन जैसे फैक्ट्रियों पर भी जरूर इन पर ध्यान देना चाहिए ताकि आम नागरिक को राहत मिल पाए। जैसे डॉक्टर ने साफ बताया कि जो अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं
उनको सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी। इसीलिए हरियाणा न्यूज की टीम जो है लगातार लोगों से अपील करती है, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, आंखों पर चश्मे जरूर लगाएं, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। आंख भी जरूरी है और मुंह भी जरूरी है। तो मुंह को बचाने के लिए मास्क लगाएं, आंखों पर चश्मे लगाएं, ताकि आंखों पर भी असर ना पड़े। दोनों चीजें कमजोर होती हैं, इन पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। अब जैसे मैं लगातार बोल रहा हूं, तो मुझे भी अभी कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि साथ में ही आग लगी हुई है। तो जो जहरीली धुआं है वो इस हवा में है, और वो हवा जो है वो अटैक डालती है, उसमें काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ की बात करें, पहले से ही जो पानी और जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। फैक्ट्रियों ने बोरिंग जो है अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है वो छोड़ रखे हैं और अंदर जमीन का पानी खराब कर रहे हैं। जैसे नगर पालिका लगती है, कुंडली नजदीक है, जमीन के रेट जरूर आसमान छू रहे हैं, लेकिन हवा और पानी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। जीना जरूरी है तो हवा और पानी दोनों चीजें जरूरी है, लेकिन सोनीपत के हालात गंभीर है, और ऐसे में लगातार प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी बनती है आम नागरिक को राहत देना। लेकिन सबसे बड़ी राहत ये भी रहेगी कि सोनीपत में ऐसा नहीं है कि देश विदेश के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट पड़ता है। तो सोनीपत के प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते अपने सख्त कानून करें और कानून कार्रवाई करें, ताकि लोगों को राहत मिल पाए। लेकिन लापरवाह लोग जो है वो अपनी लापरवाही करते हैं। फैक्ट्री मालिक अपना धन कमाने पर है, लोगों की मृत्यु का निश्चित है। लोगों को जो मजदूर और मजबूर है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी भी हालत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी आपने दी। और रुचिका सेठी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचिका जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किस तरह से अपना लोग जो है वो, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से आम लोग ताकि जागरूक हों और इस वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? जी, दो चीजें करनी होंगी हमको। एक तो कहीं भी आप अगर वायलेशंस नोट कर रहे हैं घर के आसपास, अपने ऑफिस के आसपास, जहां आपको खुले में अगर रेता दिख रहा है या कूड़ा जलता हुआ दिख रहा है, आपको जो ये रिक्शा रेहड़ी वाले जब अपना सामान शाम को जब ये उठाते हैं उस समय वहां पे छोटी मोटी आग लगाते हैं, इन सबको आपको या फोटो लीजिए, आप अपलोड करिए पोल्यूशन बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे जी। और तो नोट एंड रिपोर्ट वायलेशंस नंबर 1। ये मत लेके चलिए कि कुछ नहीं होगा। माफी चाहती हूँ, मेरा गला जी बहुत खराब है। सबसे जो अव्वल चीज जो कर सकता है इंसान वो ये है कि सुबह और शाम जिस समय तापमान आपका काफी कम होता है, सूरज नहीं निकला हुआ होता, उस समय आप अपने सैर पे मत जाइए। घर के अंदर अगर आपने अभी शेड्यूल अपना बना रखा है, क्योंकि दिवाली के आसपास सब लोग अपनी पुताई, वार्निशिंग, पॉलिशिंग का ये सब काम करते हैं जी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, इसको प्लीज मत अभी करिए, इसको आप डिले में कर दीजिए जी। क्योंकि इसमें रिलीज होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हवा को और प्रदूषित करेगा और बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अभी त्योहार का समय है, क्यों ना आप जो ये जो 3 Rs का जो मुहिम है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, इसको आप अपनाइए। कम से कम अगर आप कूड़ा पैदा करेंगे प्रतिदिन, हर मनुष्य 500 ग्राम से 1 किलो उसके घर से कूड़ा निकलता है, जितना कम रहेगा उतना कम जलेगा। तो ये हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं। आपको मिठाई देनी है, त्योहार का टाइम है, अपने आप बर्तन में ले जाइए कि हमारी मुहिम है 3B का फंडा, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी जी। तो अगर आप रीयूज का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, कूड़ा कम से कम आप निकालते हैं, तो आपके गली नुक्कड़ आसपास में, पड़ोस में कम से कम आपका कूड़ा जलेगा। प्रूनिंग एक और मैं चीज लास्ट में मैं बताना चाहूंगी। माना गया है कि सर्दियों के टाइम लोग विटामिन डी के लिए जो घर के सामने जो पेड़ हैं, टहनियां हैं, उसकी वो प्रूनिंग करते हैं। अभी मत करिए, आप पार्क में बेशक चले जाइए, जितना आपका लीफ एरिया इंडेक्स होगा, जितने पत्ते होंगे उसके ऊपर प्रदूषण बिल्कुल रुचिका जी, मेरे पास समय की भी कमी है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं और इनको अपना करके
आम लोग भी अपना विशेष योगदान जो है वो इस चीज़ में दे सकते हैं ताकि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। इससे हम सभी का ही फायदा होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण से हर किसी को ये अपनी चपेट में ले रहा है, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है और कई तरह की बीमारियां वायु प्रदूषण के चलते फैलती हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।